हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे एनटीपीसी का 7 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हेन डिड वोडाफोन कंपनी इंटर्ड इंडिया, यानी वोडाफोन कंपनी जो है ना ये भारत में किस वर्ष में आया था। तो देखिए वोडाफोन कंपनी जो है ना ये भारत में ये आपका 2007 में जो ये आपका आया था, तो वर्ष 2007 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लोकेटेड, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है ना मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है, तो जयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है आपके 19 रेलवे जोन है जिसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स को देख लेते हैं, जहां से आगे के शिफ्ट में एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो नॉर्थर्न रेलवे का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो देखिए नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो आपका 1952 में जो है आपका किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये आपका गोरखपुर में है और इसकी स्थापना ये आपका 1952 में जो वो किया गया था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये आपका प्रयागराज में है और इसकी स्थापना आपका 2003 में जो ये आपका किया गया था। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये आपका जयपुर में है और इसकी जो स्थापना है ये आपका वर्ष 2002 में जो है आपका किया गया था। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये आपका कोलकाता में है और इसकी स्थापना आपका 1952 में किया गया था। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये आपका हाजीपुर में है और इसकी भी स्थापना 2002 में किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये आपका भुवनेश्वर में है और इसकी स्थापना 2003 में किया गया था। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1951 में जो वो किया गया था। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका जबलपुर में है और इसकी जो स्थापना ये आपका 2003 में जो वो किया गया था। इसके अलावा साउथर्न रेलवे के बारे में पूछा जाए तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका सिकंदराबाद में है और इसकी स्थापना 1966 में जो वो किया गया था। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये आपका कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो है ना ये आपका 1955 में जो ये आपका किया गया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अगर पूछा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका बिलासपुर में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये आपका हुबली में है। सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका मुंबई में स्थित है। मेट्रो रेलवे का जो आपका एक मात्र मेट्रो रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका कोलकाता में है। कोंकण रेलवे स्टेशन का अगर पूछा जाए तो देखिए कोंकण रेलवे स्टेशन का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका नवी मुंबई में है। साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये आपका विशाखापट्टनम में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका गुवाहाटी में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि हु वाज अवार्डेड द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024, यानी 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का जो पुरस्कार है ना ये भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो ये आपका दिया गया है। तो जसप्रीत बुमराह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका पुरुषों का पूछा गया था। अगर महिलाओं में पूछा जाए कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जो है किसे चुना गया था, तो ये जो आपके भारतीय यानी भारतीय जो महिला बल्लेबाज है ना ये आपके स्मृति मंदाना को जो ये आपका दिया गया था। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को जो है ना ये आपके आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो है राचेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी से भी जो ये आपका सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, यानी ये जो आपका हाइड्रोजन है ना आवर्त सारणी के किस समूह का जो ये आपका तत्व है। तो देखिए हाइड्रोजन जो ये आपका पीरियोडिक टेबल के जो है ना पहले ग्रुप का जो ये आपका तत्व है और पहले ही समूह को जो है ना ये आपका अल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातु का समूह भी जो ये आपका कहा जाता है।
तो ग्रुप 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहता है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिक इन इंडिया, यानी भाषाई आधार पर बनने वाला जो है ना भारत का पहला राज्य है जो है ये कौन सा था। तो देखिए भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है ना ये तेलुगु भाषा बोलने के लिए जो है 1 अक्टूबर 1953 को जो है ये आपका मद्रास राज्य से अलग होकर जो है ये आपका बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन द लोकसभा टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में जो है ना संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की जो ये आपका आवश्यकता जो वो होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो है ना संशोधन करने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी की जो वो आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के जो है ना 2/3 बहुमत से जो है ये आपका आवश्यकता जो वो होती है संशोधन करने के लिए लोकसभा में। इसके अलावा सदन की कुल सदस्य संख्या का जो है 50% से अधिक बहुमत भी जो है ना ये आपका अनिवार्य जो ये आपका होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका टीसीएस से ये प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय कानूनों में जो है ना संशोधन किस बहुमत से जो ये आपका किया जा सकता है। तो देखिए संसदीय कानूनों में जो संशोधन है ना ये आपके संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा जो ये किया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री को जो है ना इन मंत्रियों को जो है बढ़ते हुए क्रम में यानी न्यूनतम से अधिकतम अधिकार के अकॉर्डिंग जो है ना इनको जो वो सजाना था, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो इन्हें आपका जो वो सजाना था। तो देखिए सबसे पहले आपके जो सबसे कनिष्ठ पद पर जो होते हैं ना ये आपके डिप्टी मिनिस्टर यानी उप राज्य मंत्री होते हैं। इसके अलावा मध्य स्तर पर जो ये आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री होते हैं। इसके अलावा सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली पद जो होता है ना ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर का होता है यानी कैबिनेट मंत्री का होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी अरेंज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना ये किस वर्ष में आपका लागू हुआ था। तो देखिए सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ना ये आपका 15 जून 2005 को जो है ये आपका संसद में पारित किया गया था। लेकिन पूरे भारत देश में जो है ना ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को जो ये आपका लागू हुआ था। तो ऑप्शन में आपका 2005 जो वो दिया गया था। तो 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये सरकारी कार्यों में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही जो ये आपका सुनिश्चित करना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहता है कि व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द पांड्या डायनेस्टी, यानी पांड्य वंश की जो है ना सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है ये आपका कौन सी थी। तो देखिए पांड्य वंश की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी ना ये जो आपका ऊर था। और ऊर का मतलब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपका विलेज यानी गांव जो ये आपका होता है। तो ऊर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्थानीय स्तर की जो है स्वशासी इकाई था जहां पर पंचायत जैसी व्यवस्था जो ये आपका कार्य करता था। इसके अलावा पांड्य शासन में जो है प्रशासनिक ढांचाओं को जो है ना आमतौर पर इस क्रम में जो है आपका किया गया था। जैसे कि जो सबसे बड़ा था ये आपका नाडू था, इसके बाद आपका कुर्रम था और सबसे छोटा जो था ना ये आपका ऊर था। तो सबसे छोटा ही आपसे प्रशासनिक इकाई जो वो पूछा गया था। तो ऊर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि वेयर आर द तराई एंड भाबर प्लेन्स फाउंड इन इंडिया, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो तराई और भाबर के जो मैदान है ना ये भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हिमालय के नीचे, तराई के नीचे, सिंधु के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तराई और भाबर के जो मैदान है ना ये भारत के उत्तर में हिमालय की तराई में जो है विशेषकर जो आपके ना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जो है ये आपके पाए जाते हैं। यानी तराई और जो आपके भाबर के जो मैदान है ना ये आपके हिमालय के नीचे जो ये आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि ड्यूरिंग द 11th to 18th centuries which subject was emphasized the most in medieval India, यानी 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो है ना मध्यकालीन भारत में किस विषय पर जो है सबसे अधिक जो ये आपका जोर जो वो दिया गया था। तो देखिए 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो है ना ये आपका मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जो जोर है ना ये आपका भक्ति पर जो ये आपका दिया गया था। और इस काल में जो है भक्ति आंदोलन जो है आपका बहुत सबसे ज्यादा जो है आपका प्रचलित हुआ था, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन जो है
है ना समाज के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका भी जो वो निभाए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान जो है आपके दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका प्रभाव और महत्व था ना ये आपका भक्ति का जो वो रहा था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ऑप्शन में जो है आपका दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो वो दिया गया था, तो ये तीनों आपका आंसर जो वो नहीं होगा। सबसे जो आपका प्रभाव और महत्व जो सबसे अधिक रहा था ना ये आपका भक्ति का रहा था, तो भक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंट डिलीट ए फाइल और फोल्डर ऑन ए कंप्यूटर, यानी किसी फाइल या फोल्डर को जो है ना कंप्यूटर से अस्थायी रूप से यानी रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही जो है हटाने की शॉर्टकट कुंजी जो है ना ये क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कंप्यूटर में आप केवल डिलीट दबाते हैं ना तो फाइल जो है आपका रिसाइकल बिन में जो वो चली जाती है, लेकिन यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हो ना तो ये जो फाइल है ये आपका अस्थायी रूप से जो है आपका डिलीट हो जाता है और ये जो आपका रिसाइकल बिन में जो वो नहीं जाता है। तो यही वाला आपसे पूछा गया था, तो शिफ्ट प्लस डिलीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि वेयर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताल कटोरा गोल चक्कर टेकिंग प्लेस, यानी ये जो आपका ताल कटोरा गोल चक्कर का जो निर्माण है ना ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये आपका नई दिल्ली में जो वो किया जा रहा है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना ये किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की कुंजी का जो उपयोग है ना ये किसी सॉफ्टवेयर या फिर वेब ब्राउजर में खुले हुए टैब्स के बीच के जो है यानी नेक्स्ट बढ़ने के लिए जो ये आपका किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अम्ल की एक आपका प्रॉपर्टी यानी विशेषता जो है आपका नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था, ऑप्शन में ये दिया गया था कि ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है ना ये आपका प्रेजेंट रहता है एसिड में। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसिड का जो है ना ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ना ये आपका बेस में जो वो आपका मौजूद रहता है, यानी ये जो आपका बेस का प्रॉपर्टी है विशेषता है, ना कि आपका एसिड का जो ये आपका विशेषता है। तो ये आपका क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द रीजन ऑन अर्थ कॉल्ड वेयर द सन रेज फॉल डायरेक्टली, यानी पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है उसे आपका क्या कहा जाता है। जहां पे चार इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्रॉपिकल जोन है ना यानी उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास का जो है ना वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य की जो किरणें है ना ये आपके साल के अधिकांश समय जो है ये आपका डायरेक्ट जो ये आपका पड़ता है। तो ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ऑन विच सब्जेक्ट डिड जस्टिस बेला त्रिवेदी डिलीवर एन ऑर्डर, यानी आपका जो है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने जो है ना किस विषय पर जो है एक अपना आदेश जो वो जारी किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने जो है ना पोस्को अधिनियम के तहत जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय जो वो दिए थे, जिसमें उन्होंने यह आपका स्पष्ट किया था कि उस अधिनियम के अंतर्गत जो है ना यौन हमलों के लिए जो है यह आपका त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन संपर्क जो है यह आपका आवश्यक नहीं है, बल्कि ये जो आपका सेक्सुअल इंटेंट यानी यौन इरादा ही जो है यह आपका एक मूल तत्व है। और इस निर्णय ने जो है पॉस्को कानून की सुरक्षा रचना को भी जो है यह आपका सुदृढ़ भी जो है आपका बनाए रखा है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पॉस्को अधिनियम का फुल फॉर्म एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। और ये जो आपका पॉस्को अधिनियम है ये कब लागू किया गया था, तो इसे जो आपका वर्ष 2012 में जो ये आपका लागू किया गया था। और इसी अधिनियम में जो है ना न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने जो है इस पर आदेश जो वो जारी किए थे। तो पॉस्को अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे 6 इन प्रेजेंट डे इन इंडिया, यानी ये जो आपका NH6 वर्तमान में जो है ना पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जो ये आपका जोड़ता है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है ना ये वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के जो है 4 राज्यों को जो ये आपका जोड़ता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को जो ये आपका जोड़ता है। लेकिन ऑप्शन में आपका मेघालय और असम जो वो दिया गया था, तो मेघालय और असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी सूर्य घर बिजली योजना के में जो है ना सबसे अधिक इंस्टॉलेशन जो है ये आपके किस राज्य में जो ये आपका किया गया है। तो देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो है ना सबसे ज्यादा जो इंस्टॉलेशन है ये आपका गुजरात राज्य में जो ये आपका किया गया है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि नारायण गुरु जो है एक समाज सुधारक थे और ये जो आपके किस राज्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए नारायण गुरु की बात कर ले तो ये जो आपके केरल के एक महान समाज सुधारक संत और दार्शनिक जो ये आपके थे, तो यह जो आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके केरल राज्य से जो वो संबंधित है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि विच सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 एंड 14 मार्च, यानी 13 और 14 मार्च को जो है ना कौन सा प्रमुख पर्व जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 और 14 मार्च को जो है ना हिंदू धर्म का प्रमुख जो पर्व है ना ये आपका होली जो ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका होली जो वो दिया गया था, तो होली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, यानी समुद्र की गहराई मापने में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आपका संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका फेदोमीटर जो आपका नहीं दिया गया था, ऑप्शन में आपका जो वो सोनार दिया गया था। तो देखिए सोनार एक ऐसा तकनीक है जो कि आपका साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके जो है ना समुद्र की गहराई और समुद्र तल की बनावट का जो ये आपका पता जो वो लगाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है ये आपका सोनार उपकरण का प्रयोग जो वो किया जाता है। और सोनार का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो सोनार उपकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना ये आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका 25 दिसंबर 2000 को जो ये आपका किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को जो है हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जो ये आपका जोड़ना था, ताकि विकास और संपर्क जो है ये दोनों को बढ़ावा जो ये आपका मिल सके। और ये जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। तो वर्ष 2000 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि विच स्टेट इज द नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड, यानी ये जो आपका नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% लिटरेसी इन 2025, यानी 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जो है ना ये राज्य जो वो कौन बना है। तो देखिए 2025 में भारत का 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य है ना ये आपका मिजोरम राज्य जो ये आपका बना है। और ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी जो आपको सेंड किया था, तो जो भी टेलीग्राम पर अगर ये एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे तो इजीली जो वो कर लिए होंगे। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश का अर्थ जो है आपका क्या होता है। तो देखिए विनिवेश का जो अर्थ है ना ये सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में जो है अपनी हिस्सेदारी यानी शेयर को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से जो ये आपका बेच देना, यानी इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका राजस्व प्राप्त करना, सरकारी बोझ को कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को जो ये आपका बढ़ाना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि वर्ष 2024 में जो है ना दिव्यांग जनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा जो है ना किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार जो ये आपका मिला है। तो देखिए 2024 में आपका जो है दिव्यांग जनों के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ना ये आपका जो जोमेटो कंपनी है इसे जो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो जोमेटो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि सिविल कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑन विच अथॉरिटी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपका दिया गया था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो है ना ये किसके अधीन होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अकॉर्डिंग जो है ना सिविल कोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का जो नियंत्रण और जो आपका पर्यवेक्षण संबंधित जो है ना
ये आपका राज्य के हाई कोर्ट के जो ये आपका अधीन होता है और हाई कोर्ट ही जो है इन न्यायालयों की जो है ना कार्य प्रणाली, स्थानांतरण और पदोन्नति आदि मामलों की जो है ये आपके निगरानी जो वो करते हैं। तो सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो है ये आपके किसके अधीन आते हैं? तो ये जो आपके हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। तो हाई कोर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट AI ड्रिवन मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन लॉन्च्ड, यानी भारत में AI ड्राइवन माइनिंग नीलामी का जो है ना सबसे पहले किस राज्य में जो ये आपका शुरू किया गया था? तो ये जो आपका AI ड्राइवन माइनिंग नीलामी जो है ना सबसे पहले ये जो आपका गोवा राज्य में जो आपका शुरू किया गया था। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को जो है ना सबसे अधिक लोगों के द्वारा जो है एक साथ प्रदर्शन करने के कारण जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो ये आपका शामिल किया गया था? तो देखिए 2015 में हिमाचल प्रदेश का जो ये आपका नाट्य नृत्य है ना इसे जो आपका एक साथ प्रदर्शन करने के कारण जो है ना इसे आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आपका शामिल किया गया था। तो नाट्य नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो नया वित्त सचिव जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च 2025 को जो है ना डॉक्टर अजय सेठ को जो है ये आपका भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो अजय सेठ आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है ना ये आपका भूटान का नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भूटान को जो है ना पारंपरिक रूप से जो है ये आपके 3 प्रमुख क्षेत्रों में जो ये आपका विभाजित किया जाता है। और वो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है वेस्टर्न भूटान यानी पश्चिमी भूटान है। सेकेंड आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न भूटान यानी मध्य और पूर्वी भूटान है। थर्ड आपका जो है साउथर्न भूटान यानी दक्षिणी भूटान है। यानी भूटान को जो पारंपरिक रूप से जो है ना ये आपका उत्तरी भाग के रूप में जो ये आपका विभाजित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका नॉर्दर्न यानी उत्तरी भाग आपका दिया गया था। तो उत्तरी भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात कर लूँ जो कि मैथ से बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि समबाहु त्रिभुज की जो है एक भुजा आपका 13 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर जो वो ज्ञात करना था, जहां पर बच्चे ने बताया कि इनका आंसर जो वो 39 आ रहा था। आप कमेंट करके बताइएगा जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या फिर जो भी इस शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे कि इसका पेरीमीटर जो है ना वो कितना निकल कर आएगा। क्या ये बच्चे का आंसर जो वो सही है या फिर क्या आएगा, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फर्स्ट 170 इवन नंबर्स का जो है ना एवरेज जो आपका पूछा गया था। तो देखिए जो आपका फर्स्ट 170 इवन नंबर का जो एवरेज आएगा ना वो आपका 171 आएगा। तो 171 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एक बड़ी वृत्त की जो परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 126 मीटर दिया गया था तथा 226 मीटर है जो आयताकार के अंदर है। तो इसके जो आपका जो बड़ी वृत्त की जो परिधि है ना वो क्या होगा? इसका आंसर भी जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसे आप बनाकर जो वो दीजिएगा। बहुत कम अगर मतलब कमेंट्स आते हैं और आंसर का तो फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो लेकर नहीं आऊँगा। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न लेकर आइए, लेकिन आप लोग जब कमेंट ही नहीं करोगे, जब रुचि ही नहीं दिखाओगे तो फिर मैं लेकर ही नहीं आऊँगा। फिर एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि ABCD जो है ये आपका समलंब चतुर्भुज है और BC पैरेलल टू CD है और AC इक्वल टू BD है। एंगल ACB आपका 18 दिया गया था। एंगल BAC जो है ना ये आपका 93 दिया गया था। तो ACD का जो है ना एंगल जो का मान जो वो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूरा आपका पूछा गया है। तो आप इसको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कमेंट बॉक्स में जो वो बना कर दीजिएगा और इसका उत्तर भी जो वो जरूर निकाल कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का कमेंट में आप जरूर दीजिएगा जहाँ पे ऑप्शन में आपका 37, 42, 50 और 51 जो आपका दिया गया था। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाकर दीजिएगा। और देखिए जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आप बनाकर दोगे तो साथ में आप टाइमिंग के साथ जो है आप जैसे कि अभी जो भी टाइमिंग हो रहा है उस टाइमिंग के साथ जो है आप कमेंट जो वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि 20,000 आपका 900 को 2 भागों में साधारण ब्याज पे 10% और 9% पर 5 सालों के लिए दिया जाता है। तो दोनों से 5 साल बाद जो है ना समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 10% वाला भाग जो वो पूछा गया था। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 10% वाला भाग जो है ना ये क्या होगा।
एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि सर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आया था कि इसमें प्रिंसिपल पूछा गया था, रेट आपका 20% दिया गया था और दूसरे वर्ष का भी इंटरेस्ट जो है ना ये आपका 6,786 जो वो दिया गया था। तो इसमें बताइएगा कि प्रिंसिपल जो है ना ये कितना जो वो निकल कर आएगा। तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और देखिए जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर किसी भी वीडियो में जाकर जो है ना आप क्वेश्चन जो वो जरूर कमेंट कर दिया कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।